सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का, छोटे बड़े का, इस देव कृपा चैनल में, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए। महाराज श्री, आज जहाँ पर भी देखें एक लोगों के जीवन में सबसे बड़ी बात आई आ रही है कि उनके बढ़ते बढ़ते काम रुक जाते। इसका कारण क्या होता है? मेहनत भी करी, समर्पित भाव से भी किया, लेकिन परिणाम बेहतर प्राप्त। ठीक है, पहले तो मैं आपके सवाल को, आपके प्रश्न को, आपकी भावनाओं को, आपकी जिज्ञासाओं को मैं अपने हिसाब से उसको लूं। असली तो बात आपने पूछ ली। मेरे पास भी सबसे ज्यादा इसी भावनाओं को, इसी बात को लेकर के लोग आते हैं, भगत आते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कुछ खूब मेहनत करते हैं कि जी हमने खूब मेहनत की, रात को 2-2 बजे पढ़े और एक ही नंबर से अनुत्तीर्ण रह गए, फेल हो गए, रह गए। बड़ा दुख लगता है, परेशानी होती है, परेशानी। और बहुत से बच्चे तो इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई एक ऐसा काम भी कर लेते, सुसाइड भी कर लेते, जो कि हमको बड़ा दुख लगता है, क्योंकि हम समाज से जुड़े आदमी। और इसी सवाल को, इसी प्रश्न को, इसी क्वेश्चन को और लंबा करें तो हम जीवन में कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई कारोबार, कोई किसी तरह का धंधा, कोई फैक्ट्री, कुछ भी लगाएं तो वहां भी ऐसे तो समाज के लोग आते हैं। उनको ये देखने को मिलता है कि महाराज जी छोटी सी बात पर ही हमारा काम नहीं बना रहेगा, हम क्या करें। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं, ये सवाल हो गया, इसका आपको उत्तर दूं। उत्तर ये है, इसका समाधान ये है कि भाई हम पहले कारण ढूंढने के कारण ये है हमारा कि इस तरह के कामों में पराए हम जो सूक्ष्म जगत का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म विद्याओं का, तो उसका कारण ये होता है कि हम इतने लंबे जीवन में चलते हैं तो कहीं हम या हमारे बड़े माता पिता या दादा दादी या कोई हमारे सगे संबंधी मित्र कोई मन्नत, कोई भावनाएं मांगते हैं किसी देवता के पास जाकर के। जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं की क्या प्राय सभी की होती है कि कहीं जैसे किसी पवित्र वृक्ष में धागा बांध देते हैं कि हमारी ये भावना पूरी हो जाएगी तो हम ये करेंगे, या कहीं नारियल चुन्नी हम रख देते हैं, पैसे भी रख देते हैं, कुछ इस तरह की बातें करके फिर हम भूल जाते हैं उसको। जैसे किसी देवताओं को स्वामनी लगती है, भाई हमारा ये अमुक काम हो जाए तो हम स्वामनी लगाएंगे, फिर हम भूल जाते हैं। एक तो बात ये है, फिर कई बार ये होता है कि वो तो तुरंत जिस आदमी से हम पूछते हैं वो बताता कि हाँ महाराज जी मैंने ये किया था, मैं भूल गया। तो अगर आपका इस तरह का समस्या है तो आप ये समाधान लें कि उस काम को पूरा कर दें। कभी आपने जो मन्नत मांगी थी और वो पूरी होगी तो आपने उसके लिए जो कुछ बोला था कि भाई हम ये करेंगे तो वो कर दें, तो उसका रास्ता निकल आता है। अगली बात ये आता है सवाल के कई बार लोग भूल जाते हैं, तो भाई क्या करें महाराज आप ही बताएं। किसी ने मांग लिया होगा, हमने तो मांगा नहीं, और भूल भी जाते हैं। तो उसके लिए हमें ये काम करना चाहिए कि हमें, जैसे एक चारपाई में, एक कुर्सी में 4 पैर होते हैं, तो इस बात में भी हम 4 बातें बताएंगे आपको, जिससे अपने ध्यान से सुनना करना है। एक बड़ा ख्याल रखना है कि जो भी विधि बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से करनी है तो उसका 100% निश्चित रूप से आपको देव कृपा से फल मिलेगा ही मिलेगा। इसमें शंका, आशंका, कुशंका, कोई किसी तरह का कोई भय, कोई किसी तरह का आपने ये नहीं सोचना कैसे होगा ना, पहले सोचना पूरा फुल बढ़िया ढंग से हमको ये चीज प्राप्त होगी। तो क्या काम 4-4 करने, इसको ध्यान से सुन ले आप। सबसे पहले तो हम बार बार बताते हैं, हिंदू हैं, वैदिक है, सनातनी है, आर्य हैं, तो हमारे यज्ञ का बड़ा महत्व है। हम सब तरह के कामों में, जब हमारे घर में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होता है, विवाह शादी होती है, तो हम यज्ञ हवन करवाते हैं। गृह प्रवेश करते हैं तो भी, और कोई हम ऐसा उपवास कोई करते हैं तो भी हम करते हैं, कोई दुकान का उद्घाटन करते हैं, किसी फैक्ट्री का कार्य लगा तो भी हम हवन करते हैं। तो हमें ये यज्ञ जो देवता है, हवन है, इसको एक अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। तो एक तो हमें जो इस तरह की समस्या है उसी का समाधान बता रहा हूं मैं। एक तो हमें कोई अच्छा पंडित बुला करके, अच्छी सामग्री लेकर के, अच्छी संविदा लेकर के, बड़े प्रेम से हमें, अब मैं बार बार करें, कोई अच्छा पंडित, मतलब ये नहीं कि पंडित बुलाया उसको एक भी मंत्र याद नहीं है और वो गुटखा सब आ रहा है, ना कोई गायत्री जपता हो, ना वो शिखा है, ना उसको कोई सूत्र है, ना कोई गले में पटका है, ना कोई किसी तरह का, तो पंडित का कोई फायदा नहीं होता। ऐसा आलस्य प्रमाद मत करना। जो त्रिकाल संध्या करता हो, गायत्री जपता हो, शिखा सूत्र रखता हो, तिलकदारी हो और पंडित पुजारी हो, वो पंडित ही बुलाना आपने। वो तो पता चल जाएगा आपको, ढूंढते हैं आप सब चीजें ढूंढते तो उसको भी आपने ढूंढना पड़ेगा। अच्छी आपने सामग्री लेनी है। सामग्री ये नहीं कि बाजार में कोई 20 रुपए का पैकेट लिया और उठा करके ला करके उसमें वही घी मिला लिया, कोई जो घी नहीं है, पता नहीं क्या है, और आपने वो कर दे, वो भी नहीं। सामग्री भी आपने अच्छे माने लेनी है। और संविधा भी, संविधाओं के बारे में बड़ा भारी किसी अलग हम सोपान में लगे एपिसोड में इसका हम विस्तृत वर्णन करेंगे यज्ञ के लिए। अभी तो इतना ही कि हम अच्छा पंडित लें, अच्छा सामग्री लें, अच्छी संविधा लें, अच्छा कोई समय माने, अच्छा समय माने, आपका जन्मदिन हो, कोई पूर्णिमा हो, अमावस्या हो,
या घर में आपका शादी का सालगिरह हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो, तो बड़े शुभ दिन होते हैं हमारे लिए, बड़े मायने के दिन होते हैं। तो वो दिन ढूंढ ले आसपास और उस दिन आप हवन कराएं, नंबर 1। दूसरी बात, जैसे 4 बातें बताई, दूसरी बात यह है कि वो जो पंडित है उसी पंडित को हम भोजन दे दें, बढ़िया शुद्ध भोजन दें, अच्छा शुद्ध घी का बनाया हुआ, बड़े प्रेम से उसको भोजन करें। तो 2 बातें होगी, एक तो हमने हवन कराया, एक ब्राह्मण को ब्रह्मदेव को भोजन कराया, दक्षिणा दो उसको। और 2 बातें और, गाय की पूजा उस दिन, गाय की देखो पूजा और सेवा में अंतर, ये बात भी अलग अलग समझा रहा हूं मैं। जो गाय होती है, जो पूजा की जाती है, तो वो बड़ी शुद्ध और बढ़िया स्वस्थ और बढ़िया गाय की जाती है। सेवा तो की जाती है, सेवा के लिए तो सेवा का कभी अलग से बताएंगे। तो सेवा तो ऐसी लंगड़ी लूली गाय है, बेचारी बूढ़ी है, बीमार है, उसकी करो सेवा, वो तो सेवा अलग है। लेकिन पूजा के लिए ये है, पूजा की जाती है तो स्वस्थ गाय की जाती है। तो उस गाय को हम, गाय का भोजन जैसे भी 5 किलो हम बरसिम है, आधा किलो उसमें कोई आटा है, या कोई उसमें कोई छोटा सा खल बिनोला है, वो तो आप ढूंढ करके देख करके कर ही लेंगे, नहीं तो आसपास किसी आदमी से पूछो, इतना मैंने तो खुद भी करो। तो उस गाय को भोजन देंगे। क्या हुआ, एक हमने यज्ञ किया, हवन किया बड़ा पवित्र भाव से, बड़े बढ़िया दिन में, और बहुत अच्छे ब्राह्मण को, ब्रह्मदेव को, भूदेव को हमने भोजन कराया, और गाय को भी भोजन करके उसकी थोड़ी सेवा भी करनी है भाई। अब गाय का दोबारा बात बताएं कि भी गाय हमारे देसी गाय मैंने 14 तरह की गाय हिंदुस्तान में चलती है, सब देसी गाय हैं। तो उसका मेन पहचान क्या है, एक तो जो शासना कहते हैं संस्कृत में, कंबल कहते हैं हिंदी में, झालर जो दिखती है, आपने पुराने फोटो देखते होंगे सम्राट अशोक के समय के गौओं के, बैलों के, तो उसकी झालर बड़ी भारी होती है। तो जितनी बड़ी झालर होती है उतना तो उसमें होता है। और ऊपर जो कुकुद, जो संस्कृत में कहते हैं टाट कहते हैं, कहीं ढाट कहते हैं, अपने अपने अलग अलग भाषा में, संस्कृत में उसको कुकुद कहते हैं, जो पीछे गर्दन के ऊपर रहता है, वो जितनी बड़ी होगी और जितनी झालर बड़ी होगी तो वो तो उसमें उतना ही होता है। उसी की सेवा के लायक वही गाय होती है। तो उस गाय को हमने बढ़िया भोजन देकर के उसकी सेवा करनी है, जल पिलाना है, हाथ जोड़ने। तो 3 हो गए। चौथा क्या होता है, कन्या हमारी होती है छोटी छोटी लाडली, 4 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था को ही कन्या कहते हैं। उसके बाद में जो है वो कुमारी होती है, फिर तरुणी होती है, फिर अलग अलग उसकी संज्ञा, यहाँ अलग अलग उसके नाम है। तो 4 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की 5 कन्या लेकर के उनको बढ़िया भोजन कराएं। इसमें थोड़ा सा एक और बात मैं आपको साफ कर दूं, कोई सोनीपत का एक व्यक्ति आया कोई 2-2.5 वर्ष पहले, तो इसको कोई पेट्रोल पंप लगाना था। तो पेट्रोल पंप में जो है वो थोड़ी रुकावट आ रही थी, वही जो बात आप पूछ रहे हैं, कोई छोटी छोटी बातों को लेकर के, महाराज जी आज ये कागजात से नहीं मिली, आज ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप जो है 10-12 कन्याओं को भोजन दो रोजाना 21 दिन तक। तो मैंने उसको बोला था मीठा भोजन देना, आप कोई खीर हलवा, कोई लड्डू पेड़ा, ये सब भोजन देना। तो उसने थोड़ा परिवर्तन किया, आप भी कर लेना अपने हिसाब से। परिवर्तन क्या किया उसने कि उसके बगल में कोई छोटा सा स्कूल था, सरकारी स्कूल, उसमें कन्याएं पढ़ती। तो वो उसमें देखा किस क्लास की कन्याएं हैं, तो ठीक है अभी 4 क्लास की, 3 क्लास की कन्या, 21 कन्याएं होगी, और बढ़िया संख्या होगी। हमारे यहाँ 21-11 को शुभ मानते, क्या उनको शुभ मानते हैं। तो वो उसने उन कन्याओं से पूछा बेटा क्या खाओगी, बढ़िया एक अपने उसने खोज किया, हमने तो बताया था मीठा चीज खिला दी, उसने उन्हीं से जाके पूछा कि क्या खाओगे बेटा। तो उन बच्चों ने कहा, बोले हम तो बर्गर खाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, बर्गर क्या होता है, कोई एक डबल रोटी के बीच में सब्जी उब्जी भरते हैं, तो उसको दोनों हाथ से पकड़ करके खाते हैं। तो वो उसको 5-7 मिनट एक बर्गर के बनाने में लगते हैं। जहाँ स्कूल था उसके कोई 10 कदम के दूर पर ही बर्गर वाले की दुकान थी। उस आदमी ने कहा कि भाई 21 बर्गर बनाने कितना समय लगे, बोले हमको तो भाई आधा घंटा पौना घंटा लगेगा इसमें। तो ठीक है भाई, अभी ठीक है 1 बजने वाला है, तो आप तैयार करो इसको। तो रोजाना उस समय जो बर्गर 21 बच्ची कन्याओं को देते और खुश होकर पीछे बस्ता अपना बैग, स्कूल का बैग लटका के जाती खुशी से। 4-5 दिन के बाद उसको जो सब कागज उसके पूरे, उसका वो सब काम ठीक हो गया, उसका पेट्रोल पंप लग गया। तो खुशी के लिए यहाँ 4-5 दिन के बाद तो उसने कहा महाराज खुशी हो, बधाइयां हो, वो आपकी कृपा से पेट्रोल पंप लग गया। तो मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात करना होगा। तो मजाक करके बोला नहीं महाराज आपकी बात से काम नहीं हुआ। मगर फिर आपने तो कहा था मीठा भोजन देना, हमने तो कन्याओं से ही पूछा क्या लोगी, तो बर्गर, तो हमने 21 कन्याओं को बर्गर खिला, 5वें दिन ही काम हो गया। तो छोटे मोटे परिवर्तन आप जीवन में कर सकते हैं, उन्हीं परिवर्तनों को आप शोधन करा लेना चाहिए। इसी जानकार से ऐसे नहीं कि मनमाने ढंग से चल पड़े। तो ये जो आपका सवाल था, जो प्रश्न था, जो आपकी जिज्ञासा थी, जो भावना थी, जो आपकी अभिलाषा थी कि भी हम जो इतना कुछ कहीं रुक जाते हैं, कुछ भी काम है तो आपको अच्छा समय देख करके, संकल्प लेकर के आपने जो है ये चारों काम बढ़िया हवन करा लेना चाहिए, और बढ़िया पंडित को भोजन दे देना चाहिए, बढ़िया गाय को भोजन दे देना चाहिए, और कन्याओं को भोजन देकर के हाथ जोड़ो। थोड़ा बहुत हो तो आपका सामर्थ्य तो दक्षिणा भी दे दो, तो इन कामों में आपके सब काम पूरे होंगे और ये आपकी जो रुकावट है दूर हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति।